According to Mr. Warren Buffett, if you don't find out a way to make money while you sleep, then you will have to work till you die. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 से भी ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडियाज़ के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेंगे, चाहे आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। दोनों ही केसेस में वो जो आइडियाज़ हैं वो एप्लीकेबल हैं और उन आइडियाज़ के बेसिस पर आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। हम लोग बात कर रहे हैं कि पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, बट क्या होती है पैसिव इनकम? सो इस पैसिव इनकम को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव इनकम को पहचानना कि हमारी एक्टिव इनकम कौन सी होती है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिव इनकम के बारे में, देन हम लोग बात कर रहे होंगे पैसिव इनकम के बारे में, और फिर उन आइडियाज़ को मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हेल्प करेंगे आपको आपकी 5 to 6 टाइम्स तक ज़्यादा अर्न करने में, आपके जो मेन वर्क है उसके अलावा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आप चाहते हैं कि जो पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडियाज़ मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ उनको अपना करके आज आपने अपनाया और कल से आपकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप आज उन आइडियाज़ को अपनाते हैं तो आज से 4 से 5 महीने के बाद आपका रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। तो हम पैसिव इनकम को समझने से पहले हम एक्टिव इनकम को समझते हैं कि हमारी एक्टिव इनकम कौन सी होती है। सो मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं। मान लीजिए अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको सामने वाला क्लाइंट कब पैसे ला कर देगा? जब आप उसके साथ कुछ कंसल्टेशन करेंगे या फिर आप उसका जो केस है वो कोर्ट में जाकर फाइट करते हैं, तभी वो जो सामने वाला क्लाइंट है आपको कुछ मनी देगा, कुछ फ़ी देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टाइम है वो आपके मनी के बराबर है। अगर आप अपना टाइम देंगे तो आपके पास मनी आएगा। बट पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है आपको एक बार अपना एफर्ट लगाना है, एक बार आपको अपना टाइम देना है और उसके बाद रेवेन्यू आपके पास अपने आप आना स्टार्ट हो जाए। सो ये होता है पैसिव इनकम। सो लॉयर जो है वो अगर, या जो भी पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड जो पर्सन है, वो कुछ ऐसे अगर तरीके आइडियाज़ को अपनाता है जिससे उसके पास पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए, सो उसकी अर्निंग्स 5 to 6 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं हमारे पहले पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडिया या सोर्स के बारे में, जो कि है SIP। SIP क्या होता है? SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है। सो SIP जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है इस बारे में हम थोड़ी सी बात करें। सो अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो ऐसी कंडीशन में म्यूचुअल फंड्स में आप अपना अमाउंट डालते हैं और जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, जो एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो एक एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में, वो आपके अमाउंट को शेयर्स में जानता है। वो एक नॉलेजेबल पर्सन होता है और जब वो शेयर्स में डालता है आपके अमाउंट को, सो वो काफ़ी सारे एनालिसिस करता है उससे पहले, उसके बाद ही वो आपके अमाउंट को शेयर्स में लगाता है। सो SIP क्या होता है? SIP के अंदर आपको 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ आपके फंड में डालने होते हैं और उसके बाद आपकी अमाउंट, आपकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाती है। सो बात करते हैं डीप में कि किस तरह से SIP आपको हेल्प करता है एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करने के लिए। मान लीजिए आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप अपनी पॉकेट मनी में से 1000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप मान कर चलते हैं आपको मिले ही नहीं थे। मान लीजिए आपको 2-3 हज़ार रुपये पॉकेट मनी मिलती है और आप ये मान कर चलिए 500 से 1000 रुपये तक कि आपको वो पैसे मिले ही नहीं, और वो 500 से 1000 रुपये आप पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करिए। SIP में आपका एक अकाउंट आपको बनाना होता है, जिस तरह से डीमैट अकाउंट होता है उसी तरह से। उसके बाद आपको वहाँ पर 500 to 1000 आपकी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते रहिए। उसके बाद क्या होगा, आप थोड़े टाइम बाद आपको इंटर्नशिप्स वगैरह मिलती हैं, आपको पास एम्प्लॉयमेंट की अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आना स्टार्ट होती हैं। तो मान लीजिए आपकी इनकम फिर स्टार्ट हो जाती है अर्निंग, सो आप फिर 2-2, 3-3 हज़ार रुपये डालते हैं, फिर आपकी लाइफ में थोड़ी और ग्रोथ होती है, फिर आप 5-6 हज़ार, फिर 6-7 हज़ार, इस तरह से आप अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाते हैं। सो अगर आप इस तरह से अपने अमाउंट को 20 ईयर्स तक मान के चलें अगर आप डालते हैं, सो कॉलेज में आप 1-1, 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ डाल रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा अर्न करना स्टार्ट करते हैं, फिर 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ अगर आप डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद थोड़ी और अगर ग्रोथ होती है तो फिर 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ। तो ऑन एन एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं कि आपने पर मंथ 4 हज़ार रुपये डाले 20 सालों तक।
और अगर SIP की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगभग 12 से 15% के बीच में रहता है नॉर्मली। सो ऐसी कंडीशन में अगर आप 20 सालों तक 4,000 रुपये पर मंथ, जो कि हमने एक एवरेज से, एक रफ एवरेज से बिल्कुल निकाला है, वो अगर आप डालते जाते हैं सो आप 20 सालों तक लगभग 9.6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो आपका अमाउंट 20 साल के बाद आपका होगा 9.6 लाख, वो अराउंड 59.89 लाख होगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो आपके वो 60 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक पहला तरीका था SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको एक बार एफर्ट डालना है, एक बार अपना टाइम डालना है और उसके बाद आपकी रेवेन्यू अपने आप आना इंक्रीज हो जाएगी। और अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडिया के बारे में, जो कि है इंस्टाग्राम पेज। सो आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पेज से किस तरह से आप मनी या रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से इंस्टाग्राम पेज आपको हेल्प करेगा आपकी पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। सो मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज है, जैसे कि कुकिंग के फील्ड में, या फिर आप काफ़ी अच्छे मीम्स बनाते हैं, काफ़ी अच्छी जोक्स, आजकल जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड आप जोक्स बनाते हैं, या फिर ब्यूटी टिप्स वगैरह, जिस भी चीज़ में आपको नॉलेज है, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप अपना एक पेज बनाइए। उस पेज पर आप अपनी पोस्ट डालिए, या फिर कभी कभी हो सके तो एक आध रील आपने डाल दी। सो इसके बाद होगा क्या कि आपका जो पेज है, जिससे जैसे जैसे उसका फॉलोअर बेस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपके पास कोलैबोरेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोलैबोरेशंस जैसे कि जो बाकी कंपनीज़ हैं जो कि कुछ सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, वो आपके पास आएंगी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनको प्रमोट करवाने के लिए। नीचे ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड आपका इंस्टाग्राम पेज है, सो ऐसी कंडीशन में आप ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड ही अपना जो पोस्ट है, रील्स है वगैरह डाल रहे हैं। सो जो कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है या फिर उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज ऑफर करती है मार्केट में, वो आपके पास कहती है कि आप प्लीज़ हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दीजिए अपने पोस्ट या फिर कुछ स्टोरी के मीडियम से। सो इससे होता क्या है, जब आप उनके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वो जो कंपनी है वो आपको कुछ ना कुछ एक लमसम अमाउंट ऑफर करती है, कि जो लमसम अमाउंट होता है वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रमोशन आपको मिला है। सो ऐसी कंडीशन में ये आपके पास एक आइडिया हो गया रेवेन्यू जनरेशन का। और अगर आप अपना इंस्टाग्राम पेज रेगुलरली मेंटेन करके चलते हैं, सो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक और तरीका आ जाता है जिससे आप अपनी रेवेन्यू, जो आपकी इनकम है, उसे इंक्रीज कर सकते हैं, और वो तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। सो जो हमारे इंडिया में या फिर बाकी वर्ल्ड में जो भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो ऐप्स हैं, वो ये एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ऑप्शन होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। मतलब कि आप एज अ एजेंट काम करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, या उन प्रोडक्ट्स को जो कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, ये जो रिटेलर है उनके लिए। आपको करना क्या होता है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से अपना अकाउंट लिंक करना होता है ई कॉमर्स ऐप्स पर। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट का जो लिंक है उसे जनरेट करना होता है, और लिंक को जनरेट करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर आपकी पोस्ट के साथ डालना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, और आप अपने कस्टमर्स को, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज़ करिए, ये मैंने यूज़ करा है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो इस कंडीशन में जब वो आपका फॉलोअर उस लिंक को टैप करके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, सो आपको कमीशन मिलता है, क्योंकि आपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट तक पहुंचाया है। सो आप एज अ एजेंट काम करते हैं, और केवल आपको लिंक डालना होता है, और जो भी उस लिंक को टैप करके उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा उस हिसाब से आपका कमीशन इंक्रीज होता चला जाएगा। सो इसमें ज़्यादा कुछ आपकी एफर्ट नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज को टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। अगर हम लोग अगले तरीके की बात करें, अगले वे की बात करें जिससे आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, तो वो है राइटिंग एन ई बुक। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको कोई फैसिनेटिंग सा एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना है, सो ऐसी कंडीशन में आप एक ई बुक लिख सकते हैं। सो ई बुक लिखने के लिए आपको कुछ एक दो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको डाउनलोड करना है, और फिर आपको आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपको आता है किसी स्किल से रिलेटेड, मान लीजिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी आती है, सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं उस पर आपने पूरी की पूरी अपनी ई बुक लिख दी।
उसके बाद ई बुक को लिखने के बाद आप उसको अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स ऐप्स पर रजिस्टर करिए, उन पर आप उनको सेल करिए। और अगर आप एक ई बुक के 20-30 रुपये भी चार्ज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने एफर्ट डाला है, एक बार आपने टाइम डाला है और उसके बाद आपकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो रही है। अगर आप ई बुक्स को सेल करते हैं तो आपको वेयर हाउसिंग का कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ई बुक्स आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, जो कि आपके जो कस्टमर हैं उनको सॉफ्ट कॉपी में ही प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ PDF। सो ऐसी कंडीशन में वेयर हाउसिंग का या फिर उनकी डिलीवरी का कोई भी झंझट नहीं होता। सो आपका अच्छा खासा रेवेन्यू इससे भी जनरेट हो सकता है। और कुछ हम लोग वेज की बात करें तो वो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस। हो सकता है कि आपको किसी स्किल आपकी काफ़ी अच्छी हो या फिर किसी सब्जेक्ट पर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो, काफ़ी अच्छी आपकी कमांड हो। सो मान लीजिए आपकी मैथ्स पर काफ़ी अच्छी कमांड है। सो ऐसी कंडीशन में आप आपकी जो 10th NCERT का पूरा कोर्स बना दीजिए, कि जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिलेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, और आप उस कोर्स को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि पेन ड्राइव कोर्स के फॉर्म में या फिर आपकी वेबसाइट पर। इस तरह से आपको एक बार एफर्ट डालना है, एक बार आपको अपना टाइम डालना है, और जैसे जैसे वो कोर्स आपका बिकना स्टार्ट होता है, आपकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाती है। तो 10th NCERT का जो कोर्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है हर 2-3 साल में। सो आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर किसी भी स्किल जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह। सो इन सब से रिलेटेड आप आपका कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना। सो ये आपका काफ़ी सही रहेगा अगर आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है तो। इसके अलावा Udemy वगैरह है, कोर्सेरा वगैरह है, इन पर आप अपना कोर्स रजिस्टर करवा सकते हैं, और कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो आप चार्ज करते हैं आपके कस्टमर से, वो कोर्सेरा वगैरह रख लेते हैं, और बाकी का जो अमाउंट होता है वो आपकी अर्निंग हो जाती है। अगला मेथड है कैनवा डिज़ाइंस। तो अगर आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, सो ऐसी कंडीशन में आप अपने खुद के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके कैनवा पर जो ऐप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, उस पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में आपको जो कैनवा है, जो ऐप है, वो कुछ डॉलर, एक पर्टिकुलर डॉलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है आपके टेम्पलेट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सो ये भी आपका एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट डालना है और उसके बाद आपकी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, और काफ़ी अच्छे अमाउंट देता है कैनवा पर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। अगला मेथड है ऑनलाइन बिजनेस। सो ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर हम एक एग्जांपल लें दिल्ली का। सो दिल्ली में सरोजनी नगर है, जहाँ पर काफ़ी सस्ते और काफ़ी अच्छे क्लॉथ्स मिलते हैं। सो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने सरोजनी नगर से कुछ कपड़े खरीदे और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर कुछ उनको रजिस्टर करवा दिया। सस्ते में कपड़े खरीदे, महंगे में आप उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं, और जो डिलीवरी है वो आप जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पर आप उनको सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्डर आता है सो सीधे वेयर हाउस से वो आपके कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है। सो ऐसी कंडीशन में कुछ परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है या फिर जो डिलीवरी का चार्ज है वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी ई कॉमर्स की साइट है वो रख लेता है, और बाकी का जो प्रॉफिट होता है वो आपका। सो इस तरह से भी आप अपनी जो रेवेन्यू है उसको जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपना टाइम डालना है, और उसके बाद आपका जब कस्टमर बेस आना इंक्रीज़ होता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से ट्रस्ट इंक्रीज़ होता जाता है कस्टमर्स का, वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। अगला मीडियम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। सो शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं थोड़ी सी शेयर मार्केट के बारे में बात करूँ तो शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह होता है। सब्जी मंडी में किस तरह से होता है, अगर आज आप जाते हैं टमाटर पूछने, तो मान लीजिए 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो है, और अगर टमाटरों की डिमांड इंक्रीज़ होती है और सप्लाई किसी कारणवश टमाटरों की कम हुई है, बारिश ज़्यादा हो गई या कुछ भी कारण की वजह से, सो ऐसी कंडीशन में टमाटर के भाव इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से होता है शेयर मार्केट। अगर किसी शेयर की डिमांड इंक्रीज़ होने लगती है सो उसके मार्केट में भाव इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप एक सही मायने में शेयर मार्केट से अपनी अर्निंग चाहते हैं, सो आपको एक
कंडीशन का ध्यान रखना है कि कब शेयर मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो डाउन गए हुए हैं। उसके बाद आपको जो टॉप की 30 या 50 कंपनीज हैं उनमें से किसी एक कंपनी को थोड़ा बहुत एनालिसिस करके कि उसने लास्ट ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में किस तरह से परफॉर्म किया है, उस बेसिस पर आप अपना जो अमाउंट है उस कंपनी में एज ए लम सम अमाउंट डाल दीजिए। और फिर 20-30 सालों तक आप भूल जाइए कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है। इट मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद होगा क्या कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी। इंडिया की इकोनॉमी जो होती है वो मेनली इन बड़ी बड़ी कंपनीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि जीडीपी का जो मेन सोर्स है वो ये कंपनीज ही होती हैं। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इस हिसाब से जो कंपनीज हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज, उनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही होगी। सो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, आपका जो अमाउंट है वो 20 से 30 सालों के बाद उसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरह से शेयर मार्केट में आप सही मौका देखकर, सही अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थे कुछ यूनिक पैसिव इनकम को अर्न करने के आइडियाज़, पैसिव इनकम को अर्न करने के सोर्सेज। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पैसिव इनकम जनरेट करने के आइडिया को आप अपनाने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।